दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है। जी हाँ दोस्तों, कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब किसको बोलते हैं? जिसके पास 5 चीज़ें मौजूद हों वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, जिसके पास 7.5 तोला सोना मौजूद हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर उसके पास 7.5 तोला से कम है तो कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2, जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर 52.5 तोला से कम चांदी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3, जिसके पास नकद रकम खर्चे के अलावा जमा किए हुए हों और वो रकम इतनी मिकदार में हो कि उनसे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर ख़र्चे के अलावा उसके पास इतने पैसे जमा हैं कि जिनसे वो 52.5 तोला चांदी नहीं खरीद सकता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4, जिसके पास माल तिजारत हो। माल तिजारत उस माल को कहते हैं जो बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और अभी तक उसकी यही नीयत बरकरार हो और वो इतनी मिकदार में हो कि अगर उस माल को, माल तिजारत को अगर बेच दिया जाए या उसकी कीमत लगा दी जाए तो उसकी कीमत से 52.5 तोला चांदी वो ख़रीद सकता हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। 5वीं चीज़, ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान उस सामान को कहते हैं जो सारा साल पड़ा रह गया हो, एक बार भी इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको कहते हैं ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान इतना पड़ा हुआ है कि अगर उसको बेचा जाए या उसकी कीमत लगाई जाए तो उसकी कीमत से 52.5 तोला चांदी ली जा सकती हो, ख़रीदी जा सकती हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान कम पड़ा है, यानी इतना पड़ा है अगर उसकी कीमत लगा दी जाए या उसको बेचा जाए तो उस बेचने से, उसकी कीमत से 52.5 तोला चांदी ना ख़रीदी जा सकती हो तो उस सूरत के अंदर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। 6ठी चीज़ एक और कि जिसके पास ये 5 चीज़ें तो पूरी नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन इन 5 चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं और उनकी कीमत लगाई जाए तो उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके पास 1 तोला सोना है, साथ ही 1 तोला चांदी है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों की कीमत जो होगी वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से तजावुज़ कर जाएगी, लिहाजा इस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर 1 तोला सोना हो और साथ उसके पास 10 रुपये हों तो 10 रुपये और 1 तोला सोना जब हम मिलाएंगे तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत से तजावुज़ कर जाएगी, लिहाजा इस सूरत में भी कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरी सूरत कि 1 तोला सोना है और उसके पास माल तिजारत थोड़ा सा पड़ा हुआ है। जब माल तिजारत और सोना इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों की कीमत जो होगी वो साफ ज़ाहिर है 52.5 तोला चांदी की मालियत से, कीमत से ज़्यादा होगी, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह 1 तोला सोना है और घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो ज़रूरत से ज़ायद है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरत से ज़ायद उस माल को, उस सामान को बोलते हैं जो सारा साल पड़ा रह गया हो, उसके बावजूद भी वो एक मरतबा इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको कहते हैं ज़रूरत से ज़ायद माल। तो जिसके पास 1 तोला सोना हो और कोई एक सी चीज़ भी उसके पास ऐसी घर में मौजूद हो या उसकी मालियत में, उसके कब्ज़े में मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह दूसरी सूरत, जिसके पास चांदी मौजूद हो और कुछ रकम मौजूद हो, अगर इन दोनों को मिला दिए तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाएंगे तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर चांदी मौजूद है और माल तिजारत भी उसके पास मौजूद है, इन दोनों को अगर मिला दें तो वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर चांदी मौजूद है और घर के अंदर या उसकी कब्ज़े के अंदर
کچھ ایسا سامان ہے جو سارا سال اس نے استعمال نہیں کیا، جب ان دونوں کو ملا دیں اگر ان کی قیمت لگا دی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی کچھ نہیں ہے، چاندی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن نقد رقم جمع ہے، نقد رقم 52.5 تولہ سے کم ہے، مثلا اس کے پاس 20,000 ہے، 20,000 اس نے نقد جمع کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس مال تجارت کچھ ہے، اس مال تجارت کو اور 20,000 کو اگر جمع کیا جائے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کچھ رقم جمع ہے اور ساتھ ہی اس کے پاس کچھ گھر کے اندر ایسا سامان پڑا ہے، جب ان دونوں کو اگر ملا دیں، ان دونوں کو ملا کر ان کی قیمت لگا دی جائے تو وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی کچھ نہیں ہے، نقد رقم بھی جمع نہیں ہے، مال تجارت کچھ ہے اور کچھ اس کے پاس گھر کے اندر ضرورت سے زائد مال ہے۔ مال تجارت مثلا اس کے پاس پڑا ہوا ہے 50,000 کا مال پڑا ہوا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے 50,000 کا جو مال ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اس دور میں نہیں پہنچتا، تو 50,000 کا اس کے پاس مال تجارت ہے اور گھر کے اندر یا اس کے قبضے کے اندر کوئی ایسا سامان پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جب ان دونوں کو ملا دیں اگر ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار سے تجاوز کر جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔